लास्ट ईयर तक तो मुझे इस टाइम तक अभी तक मुझे आईपी का पता भी नहीं था लास्ट चूज करोगे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं और तुम बस पैकेज के पीछे भागो तो ऐसे पास स्विच नहीं करना चाहते। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हुआ हमारा तो काफी छोटा है तो वहाँ पे साइंस स्ट्रीम ऑफर होता है कि नहीं हो रहा है सही मैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाऊंगा जितना मैं इस बात को चूज करके ला सकता हूँ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल थिंक गोल। कैसे हो आपसे भाई हो? बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे, सब प्रिपरेशन ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज हमारे साथ एक बहुत खास इंसान से बैठा है जिसने आज ही आई एम अमृतसर को कन्वर्ट कर लिया है। साथ ही साथ इन्होंने संबलपुर भी शायद से कन्वर्ट कर लिया था। बाकी इंदौर, रांची, रोहतक इन सबके इंटरव्यूज भी दिया। तो जर्नी डिफाइन कर दो मेरे भाई, कैसी थी, क्या थी? जर्नी तो एकदम ही बढ़िया थी एकदम। लास्ट ईयर तक तो मुझे इस टाइम तक अभी तक मुझे आईपी का पता भी नहीं था लास्ट ईयर और अभी मैं एक आईएम कन्वर्ट कर चुका हूँ एक्चुअली दो आईएम कन्वर्ट कर चुका हूँ तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखने को मिला। Okay. तो यार, जब पता चला तब एक दिमाग में क्या आया कि यार कैसे क्या करना है, आया ही क्यों जाना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी 12th के बाद आते हैं, उनका एडमिट के बारे में सब पता चलता है, जैसे तुम्हें पता चला है। तो क्या मतलब तुम्हारे मन में था, या उसके पहले क्या एम्बिशंस लेके चल रहे थे? मैं तो मैंने वही पीसीएम लिया मेरे दिमाग में वही चल रहा था मेरे को जाना तो था मैनेजमेंट में तो मेरे दिमाग में वही था कि बीटेक फिर एमबीए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसा कुछ होता है इसमें। तो तो मैं 12th भी पास कर लिया 2025 में मैंने ड्रॉप ले लिया जी के लिए कि हमारे इधर उतना रिसोर्स नहीं है तो मैंने एक कोचिंग में जाना सही समझा ड्रॉप ईयर में। मैं ड्रॉप ईयर में ऑलमोस्ट अगस्त तक पढ़ रहा था मैं जेई के लिए मुझे आईबी में तो तब भी कोई आइडिया नहीं था लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा था जेई। मेरा एम्बिशन इतना लो था कि मेरे स्टेट का जो आई एनआईटी है मेरा मेन गोल वही था कि स्टेट के एनआईटी तक पहुंचो मैं बड़ी बात हो जाएगी। बट फिर मेरे को आईपी मेट का पता लगा इधर उधर से कोचिंग में भी कुछ दोस्त वगैरह थे लोगों ने बताया। फिर मैंने सोचा कि इसमें स्विच करना बढ़िया रहेगा और मैंने स्विच किया और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उससे। अच्छा यार, अभी तुमने जे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अब तुम अब आईपी मैट कर रहे हो। तो बहुत सारी ऑडियंस आती है, हमारे पास भी आती है, जो कि जेई से आईपी मैट जा रहे होते हैं। तो अगर आज तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होते, तो खुद को कहाँ देख रहे हो? तुम्हारे जो आईपीएम जाने के बाद, आईएम अमृतसर जाने के बाद, तुम खुद को कहाँ देख रहे हो आज से 5 साल बाद? फिलहाल इंजीनियरिंग कॉलेज होती तो मैं तो अभी किसी बॉयज हॉस्टल में पढ़ा रहता कोडिंग कर रहा होता। बाकी अभी बहुत से बच्चों का ये होता है कि इंजीनियरिंग से वो लोग आईपीएम की तरफ आ जाते हैं ड्यू टू द पैकेज। पहले बच्चे पैकेज ही देखते हैं लेकिन अगर लर्निंग का अंदर से कुछ एम्बिशन नहीं होगा तो ये स्विच करके फायदा नहीं है क्योंकि अगर तुम ज्यादा इंजीनियरिंग की तरफ प्रेफर हो कि तुम्हें इंजीनियरिंग ही करना है तुम्हें अच्छा सीएससी में जाना है बीटेक वगैरह करना है तो उसी तरीके से अपना पाथ चूज करो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं और तुम बस पैकेज के पीछे भागो तो ऐसे पाथ स्विच नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया था? आईपीएम बहुत नया प्रोग्राम है और तुम जेई वाले थे यार। तो पेरेंट्स कैसे कन्विंस किया? पेरेंट्स कैसे माने? आगे चीजें कैसे परस्यू की तुमने? हाँ मेरी मम्मी भी टीचर है तो मेरे पढ़ाई लिखाई का हमेशा वही देखते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ कौन सी स्ट्रीम में हूँ कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे पापा उतने इन्वॉल्व नहीं रहे मेरे पढ़ाई में बल्कि उनको जब तक मेरे आईएल से कॉल नहीं आया तो उनको पता भी नहीं था मैं ड्रॉप ईयर में करके आ रहा हूँ। उनको बस लगता था कि मैं जेई का ही पढ़ रहा हूँ उनको अब तो इंटरव्यू पहुंच उनको लग रहा था कि मैं जेई का पढ़ रहा हूँ। बट फिर मेरी मम्मी बड़ी सपोर्टिव थी इस चीज को मैंने मम्मी को बोला कि मुझसे नहीं हो रहा है जेई मैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाऊंगा जितना मैं इस बात को चूज करके ला सकता हूँ। तो मेरी मम्मी इट वाज अ हार्ड डिसीजन क्योंकि ऑलरेडी मैं कोचिंग में था जहाँ पे बहुत पैसे लगते जेई के कोचिंग वगैरह में। तो वैसे स्विच कर लेना सारे पैसे भी लाइक रिफंड पीरियड के बहुत बाहर था मैं क्योंकि ऑलरेडी अगस्त चल रहा था। तो फिर भी मैंने स्विच किया और एक बर्डन ऑलरेडी था कि मैं ड्रॉप ईयर में हूँ बस एक बर्डन और था कि मैंने कोचिंग छोड़ दिया जिसमें इतने पैसे लगे थे। तो काफी प्रेशर वाला चीज था लेकिन मेरे फ्रेंड्स मेरे पेरेंट्स वो लोग काफी सपोर्टिव थे। मेरे को इस जर्नी में और भी हेल्प हुआ उससे। अच्छा यार, इस बार हमारा एक स्टूडेंट बनकादरी, उसने आप शिलोंग कन्वर्ट किया। ठीक है, तुमने आप उनसे संबल को कन्वर्ट किया, बहुत बढ़िया चीज है। ये तुम दोनों ही मैंने देखा है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आ रहे हो तो। और बहुत सारे बच्चे जो आईटी मार्ट को डिस्कवर कर लेते हैं, टीयर 2 टीयर 3 वाले, वो डर जाते हैं कि यार इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, फीस वगैरह का, या प्रिपेयर कहाँ से करेंगे। ऐसे स्टफ कुछ ज्यादा अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह पे। तो उनको तुम क्या सजेस्ट करोगे? क्योंकि बहुत वो क्या स्टेप बैक कर जाते हैं, बोलते हैं कि यार ठीक है, इससे अच्छा हम बीबीए कर लेंगे फिर एमबीए कर लेंगे। मतलब जो एज यूजुअल होता है, यूजी करने के बाद हम क्या देंगे फिर एमबीए कर लेंगे। तो उनके लिए क्या सजेशन दोगे तुम? उनके लिए मतलब एक
कह सकते हो आइडल बन सकते हो कि हाँ यार मैंने किया है तो तुम भी कर सकते हो, एक मोटिवेशन बन सकते हो, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करना है? ये टू सिटी में और मैं कहूंगा कि तुम कर सकते हो। मैं प्रॉपर रूरल बैकग्राउंड से हूँ, हमारे स्टेट में पूरा बस एक सिटी है अपना, जो स्टेट का कैपिटल। तो मेरे लिए वहां पे जाके भी कोचिंग लेना पॉसिबल नहीं था। तो जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल बैकिंग अच्छी हो, जैसे मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब्स में हैं, तो फाइनेंशियली मेरे को उतना प्रॉब्लम है नहीं। अगर लेकिन तुम अगर फाइनेंशियल एंगल से देख रहे हो और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ये रिस्क उठा सकते हो, अगर तुम अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट ला सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो इट्स डेफिनेटली ग्रेट आउटकम। ओके। और एक चीज ये है कि यार आम अमृतसर कन्वर्ट किया तुमने, मगर बहुत सारे बच्चे जिनका कन्वर्ट होता है ऐसे कॉलेज तो वो डरते हैं कि यार पैकेज नहीं लगा तो क्या होगा, तो तुम्हारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या माइंडसेट है, तुम क्या थिंकिंग लेके जा रहे हो जाने? मेरे एम्बिशन तो काफी लो थे। as मैंने बोला था कि मैं स्टेट के एनआईटी के बारे में सोच रहा था, बहुत ही लोअर रैंकिंग एनआईटी है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एम्बिशन लो रखने चाहिए। अगर मेरे एम्बिशन उधर ही लो रहता और मैं सही से चेंज नहीं करता, तो आज मैं आई एम अमृतसर में भी नहीं पहुंच रहा था। तो मेरा पॉइंट ये है कि लाइक इससे कोर्स भी बहुत डिफरेंट है। बीबीए नहीं है हमारा, अमृतसर में बीएससी इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस है। तो कॉलेज को अपनी पर्सनैलिटी मत बनाओ कि मैं इस कॉलेज में हूँ, मैं चाहे अहमदाबाद में हूँ, मैं चाहे किसी लोकल कॉलेज में। कॉलेज को अपनी पर्सनैलिटी बना के तुमको फायदा नहीं मिलेगा। तुम कहीं पे भी जाके मेहनत करो, तुम्हें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ओके यार, अभी तो चलो तुमने बैंगलोर का एग्जाम दिया था। नहीं, मैं बैंगलोर। अच्छा ठीक है, चलो मेरे दिसंबर के टाइम आने के बाद, जनवरी आने के बाद, या एक दिवाली के बाद का जब फेज आता है तो स्टूडेंट वहां पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं, शायद तुम भी हुए होगे, क्योंकि तब वो मॉक्स देना शुरू करते हैं और उनको लगता है कि यार नंबर नहीं आ रहा, मेरा तो नहीं होगा। तो उस टाइम से कैसे कोप अप करना है, जो हमारा डिमोटिवेशन वाला पॉइंट था, वो सबकी प्रिपरेशन में आता है यार, कोई कितना भी देख रहा है या यार 1-2 है उसके भी आया। तो तुम वहां से कैसे कोप अप करो करे हो, और तुम स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि क्या करना चाहिए उन्हें उस टाइम पे? मेरा प्रेप इतना लंबा रहा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ईयर लॉन्ग करते हैं, बहुत लोग 11 से 2 साल का प्रेप करते हैं। मैं अपना प्रेप चालू दिवाली के बाद से किया था ढंग से। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बैकलॉग टाइप का चीज था कि ऑलरेडी इतने सिलेबस कवर हो चुका है, अगले महीने मॉक्स देना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं, मई तक एग्जाम है। तो हमेशा मॉक्स देने से पहले ये टारगेट रखना चाहिए कि 60 से 70% तो हमेशा सिलेबस करे लो। ये नहीं रखना कि वापस 100% के लिए बैठा रहो, क्योंकि 100% भी सिलेबस अचीवेबल नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले भी लगेगा कि सिलेबस नहीं हुआ अभी तक। तो इतनी प्रैक्टिस रखो कि 60 से 70% सिलेबस तुम 1-2 महीने में कवर कर लो, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है। फिर तुम मॉक्स देने शुरू करो, और जो मॉक्स के स्कोर आ रहे हैं उनको एक्सीलेंट नहीं मानना चाहिए। ये लाइक मिस्टेक्स है जो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जो मॉक्स में आ रहा है वो फाइनल डे पे नहीं आ सकता। फाइनल डे पे कुछ भी हो सकता है, किसी के मॉक्स में 200 आ रहे हैं, उसको फाइनल डे पे 150 भी आ सकते हैं। तो मॉक्स को पूरा अपना पर्सनैलिटी बना के उसको डिमोटिवेट कर लेना, वो प्रिपरेशन पे हैम्पर कर सकता है। तुम्हारे हिसाब से यार कितने मॉक्स दे देने चाहिए एग्रीमेंट एग्जाम से पहले, जो एक सेफ नंबर ऑफ मॉक्स हो सकता है? वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ उतने ही सही है, वैसे तो इतना सेफ नंबर तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी आउट्स पे बहुत जिटमैट इंदौर तीनों का एग्जाम पैटर्न काफी अलग है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत का कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, बस इंदौर ही इंदौर किए जा रहे हैं। क्योंकि एक में क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और इंदौर में क्वेश्चन कम आते हैं। तुम थोड़े अगर अच्छे एक्यूरेसी के साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लोगे कैटेगरी के हिसाब से, कट ऑफ निकाला जाता है, तो वो बढ़िया होता है। लेकिन रोहतक में अगर तुम ये सोच के चलोगे कि चलो ठीक है, मेरे 300 आ रहे हैं 480 में से, मैं इतने ही अटेम्प्ट करूंगा, बट पता चला पेपर इजी आया है और बाकी बच्चों ने और भी ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, तो उसमें फिर तुम्हारा कट ऑफ भी तुम गिरोगे और तुम सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सच्चा ये है कि हर एक टाइप का जो एग्जाम है, हर एक एग्जाम पैटर्न जो है, वो तुम ऑलरेडी जान लो और उस हिसाब से मॉक प्रिपेयर। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है? तुम्हें अगर किसी एक स्टूडेंट को टिप देनी है जो जस्ट अभी शुरू करे, जैसे तुमने बोला तुमने भी दिवाली से ही शुरू किया था तो अभी अगस्त लगने वाला है, तो तुम्हें अगर किसी एक बच्चे को ऐसे टिप देनी होगी तो तुम उसे क्या बोलोगे, उसने भी जीरो प्रिपरेशन पे है? मैं बोलूंगा क्वांट्स तो अच्छे से पढ़ लो। बाकी अगर फिर बीआरसी बहुत बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन बीआरसी को नेगलेक्ट नहीं, बीआरसी में सबसे
बढ़िया चीज है आरसी। अब 2 ईयर से 3 आरसी आ रहे हैं, तो नॉर्मल एक कन्वर्सेशन एनालिसिस, अगर तुम आरसी को अच्छे से पकड़ लोगे, उनमें से 18 क्वेश्चन आते हैं, ये का कट ऑफ निकालना काफी इजी हो जाता है उससे। तो हर एक सेक्शन को प्रॉपर टाइम देना है दिन में। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन में बस क्वांट्स ही करूंगा, एक दिन में बीआरसी करूंगा। रोज थोड़े थोड़े 30 क्वेश्चन क्वांट्स के, फिर कुछ क्वेश्चन एलआरटीआई के, एक डीआई सेट, और 2-3 दिन में एक डीआई सेट कर लो, और आरसी रोज करना है। आरसी को छोड़ना नहीं है, बस यही स्ट्रैटेजी करोगे तो बढ़िया है। चलो, ओके। ओके संगबरता, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लाइफ, अपकमिंग फ्यूचर। बढ़िया से जाओ, रॉक कर दो एकदम अमृतसर में। बाय बाय।